नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मंजिल। दोस्तों, हमने अक्सर सुना है कि जो करोगे या फिर जैसा करोगे वैसा पाओगे, यानी हम जो भी काम करेंगे अच्छा बुरा वही हमको फिर से एक ना एक दिन रिटर्न मिलेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और साइंस क्या कहती है, इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारी जिंदगी में आने वाली हर अचानक खुशी, धोखा, रिश्ता और बीमारी असल में क्या वो वही पार्सल है जो अतीत में हम जाने अनजाने में ऑर्डर कर दिया होगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर कर्मा सच है तो फिर बुरे लोगों के साथ तुरंत बुरा क्यों नहीं होता। आज हम दादी नानियों की कहानियों से थोड़ा ऊपर उठकर समझेंगे, देखेंगे कि कैसे हमारा छोटा बड़ा काम, चाहे वो किसी को दिया गया दुख हो या फिर किसी रोते हुए को दिया गया खुशी, वो यूनिवर्स के साइंटिफिक कोड से गुजरकर 10 गुना होकर हमारी ही जिंदगी में वापस लौटता है। अगले कुछ ही देर में आपके दिमाग के पर्दे खोलने वाले हैं, इसीलिए एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से समझिएगा या फिर गौर से सुनिएगा। फिजिक्स के सबसे बेसिक और सबसे मजबूत नियम से, जिसे कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दुनिया में कोई भी फोर्स अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी दीवार पर मुक्का मारेंगे तो दीवार भी आपके हाथ पर उतनी ही फोर्स से वापस हिट करेगा। लेकिन यहाँ लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि आज सुबह मैंने किसी के साथ तो शाम तक मेरे सर पर आसमानी पत्थर गिरना चाहिए। लेकिन दोस्तों, साइंस में एक टर्म होता है, जब आप एक तीर को कमान से पीछे खींचते हैं तो आप एक्शन कर रहे होते हैं, पर तीर तुरंत आगे नहीं बढ़ता। वो पहले पीछे जाता है, फिर उसके बाद उसमें एनर्जी जमा होती है जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जब उस तीर को छोड़ते हैं तब वो काइनेटिक एनर्जी बनकर टारगेट को हिट करता है। तो यूनिवर्स उस एनर्जी को तुरंत रजिस्टर कर लेता है। न्यूटन के लॉ में ये कहीं नहीं लिखा है कि रिएक्शन इंस्टेंट होगा या फिर तुरंत होगा। रिएक्शन का मैग्नीट्यूड निश्चित होता है, लेकिन उसका टाइम वेरिएबल होता है। यूनिवर्स के मैथमेटिकल वेब में आपका किया गया एक्शन सही मोमेंटम और सही रास्ते की तलाश में ट्रेवल करता है, और जैसे ही कैलकुलेशंस पूरी होती है वो तीर आपकी तरफ शूट हो जाता है। फैसला इंस्टेंट नहीं होता, लेकिन कैलकुलेशन परफेक्ट होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि चलो फिजिकल चीजों में न्यूटन का लॉ समझ आता है, पर मैंने तो किसी का दिल दुखाया है, किसी का हक मारा है, इसमें फिजिक्स कहाँ से आएगी, मेरे बॉडी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। यहाँ आती है बायोलॉजी की सबसे बड़ी सटीक साइंस की न्यूरोप्लास्टिसिटी और सेलुलर मेमोरी। हमारा दिमाग कोई पत्थर का तो है नहीं, वो लगातार बदलते रहते हैं। जब भी आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपका दिमाग चाहे ऊपर से कितना भी स्मार्ट हो, अंदर ही अंदर वो प्रिमिटिव स्टेट में चला जाता है, जिसे कहते हैं सर्वाइवल मूड। इस मूड में आपका ब्रेन कार्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे डेंजर या स्ट्रेस हार्मोन्स फ्लोट कर देते हैं। अगर बार बार आप किसी के साथ या फिर लोगों के साथ धोखाधड़ी या फिर बुरे काम करते हैं तो आपके ब्रेन में नेगेटिविटी के पाथवेज पक्के हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट रिजल्ट पता है क्या होता है? आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने लगता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और आपके बॉडी के सेल्स में स्ट्रेस स्टोर हो जाता है। इसका उल्टा, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जिसे साइंस हीलिंग हार्मोन कहते हैं। ये आपके डीएनए को रिपेयर करते हैं और आपके दिमाग को क्लेम रखते हैं। तो देखा आपने, कर्म ने आपको सजा देने के लिए आसमान से कोई बिजली नहीं गिराई, आपके अपने ही दिमाग के केमिकल्स ने बुरा कर्म के बदले आपको बीमारी और अच्छे कर्म के बदले आपको एक हेल्थी और लंबी जिंदगी दी है। नेचर ने आपका ट्रैकर आपके दिमाग के अंदर फिट कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स की क्वांटम मैकेनिज्म या मैकेनिक्स के मुताबिक, जिसे हम ठोस दुनिया समझते हैं, मोबाइल, पैसा, ये असल में सॉलिड है ही नहीं। क्वांटम लेवल पर सब कुछ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है। नोबेल प्राइज विनर मैक्स प्लैंक ने साफ कहा है कि दुनिया में मैटर जैसे कोई चीज ही नहीं है, सब कुछ सिर्फ वाइब्रेशन है। और फिजिक्स का एक बहुत बड़ा नियम है द लॉ ऑफ रिजोनेंस। मिलती जुलती फ्रीक्वेंसीज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। जब आप गुस्सा, लालच, हिंसा या फिर बुरे काम की चाहत रखते हैं तो आपका पूरा शरीर एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में वेव रेडिएट करता है।
क्योंकि यूनिवर्स का नियम रिजोनेंस है। आपका ये लो फ्रीक्वेंसी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे लो फ्रीक्वेंसीज बुरे हालात और नेगेटिव लोगों को अपनी तरफ मैग्नेटिक एनर्जी से अट्रैक्ट करने लगती है। इसीलिए जो लोग अंदर से धोखेबाज और बहुत ही चालाक शातिर होते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में हमेशा धोखेबाज लोग ही मिलते हैं। इस बात को जरा सोच कर देखिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ये बात कितनी सच है। आपके जीवन में कुछ ना कुछ थोड़ा मिलजुल है या फिर नहीं। वही दूसरी तरफ अगर आप शांत, लविंग और हेल्पफुल होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। आप अनजाने में ही उन्हीं अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है, जिसे लोग आम भाषा में गुड लक या फिर किस्मत कहते हैं। फिजिक्स के मुताबिक ये कोई जादू नहीं है, वो सिर्फ आपकी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी मैचिंग है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, चलो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, पर आपने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि जो भी हम देंगे वो 10 गुना होकर फिर से लौटेगा, तो फिर ये कैलकुलेशन कहाँ से आया? इसमें जाने के लिए हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और हमारे यूनिवर्स के शेप को समझना होगा। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी मानती है कि हमारा यूनिवर्स फ्लैट नहीं बल्कि कर्व है, यानी आप बोल सकते हैं एक गोलाकार शेप में है। इसे आप एक सिंपल एग्जाम से समझिए। अगर आप एक जगह पर खड़े होकर सीधा चलते रहे बिना रुके, तो आप कुछ साल बाद घूम फिर कर कुछ साल बाद फिर से वही जगह पर आप वापस होंगे जहां से आपने पहला कदम उठाया था, क्योंकि अर्थ गोलाकार है। ठीक इसी तरह जब आप कर्व स्पेस टाइम फैब्रिक में कोई भी एक्शन करते हैं तो फिर वो एनर्जी वेव आगे बढ़ती है, लेकिन यूनिवर्स स्फेरिकल यानी गोलाकार होने की वजह से उस वेव के पास अपने खुद का रास्ता नहीं होता या फिर रास्ते से निकल नहीं पाते। उसे घूमकर आपके पास ही रिटर्न आना होता है। लेकिन रास्ते में एक और फेनोमेना होता है जिसे फिजिक्स में वेव एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। जब आपकी छुरी हुई वेव यूनिवर्स में ट्रेवल करती है तो वो रास्ते में घूम रही बाकी मिलती जुलती वेव के साथ सुपर इम्पोज हो जाती है, उनके साथ जुड़ जाती है। अगर आपने नफरत या दुख भेजा था तब वो रास्ते में बाकी दुखों के साथ रिजोनेंस करके इतनी बड़ी हो जाती है कि जब वो पूरे यूनिवर्स का चक्कर काट कर आप तक लौटी है तब वो एक छोटी लहर नहीं, वो एक सुनामी बन चुकी होती है। नेचर का नियम ही यही है कि मिट्टी में आम का छोटा सा एक बीज अगर बो देंगे तो रिटर्न में उसको एक बीज नहीं मिलता, बल्कि कुछ दिन बाद उसको पूरे पेड़ और हजारों आम होते हैं, वैसे लौटाता है। आप नेचर को जो भी दोगे वो आपको 10 गुना या फिर आपको मल्टीपल करके ही वापस करेगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर हमने पास्ट में कोई गलती की है तो हम कभी बच नहीं सकते हैं क्या? लेकिन फिजिक्स के पास इसका भी एक जवाब है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर एक नेगेटिव वेव चल रही है तो आप उसके सामने बिल्कुल बराबर या फिर समान ताकत की एक पॉजिटिव वेव छोड़ देते हैं तो दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा और फिर आउटपुट 0 हो जाता है। इसका मतलब आपसे कभी ना कभी जाने अनजाने में बुरा हुआ तो फिर आज से ही अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दीजिए। इतनी पॉजिटिव एनर्जी और इतनी ग्रेटिट्यूड और लोगों की मदद करना कि आपके नए अच्छे कर्म पुरानी नेगेटिव वेव्स के इम्पैक्ट्स को 0 कर दे। क्या आपने कभी आपकी जिंदगी में इस साइंटिफिक बैलेंस को महसूस किया है? कमेंट में जरूर बताना। अगर इस वीडियो ने आपका दिमाग और दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले एक शानदार और मजेदार टॉपिक को लेकर। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।